हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का मैं फिर से आप लोग का बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहां पे हम छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर देखेंगे। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बैक टू बैक बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले एसआई प्री के वगैरह का। तो आपके पास बहुत ही कम समय है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे हम उन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे जो क्वेश्चन के लिए आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ी जो दैनिक स्तंभ झंगलू मंगलू के गोठ के किताब के रूप में जो संकलन और प्रकाशन के लिए कितने लाख रुपए के देने की घोषणा की गई है। तो लगभग 2 लाख रुपये, जो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा छत्तीसगढ़ दैनिक जो स्तंभ है झंगलू मंगलू की गोठ की किताब के रूप में 2 लाख रुपये यहाँ पे संकलन और प्रकाशन के लिए इतने लाख रुपए की घोषणा देने की यहाँ पे घोषणा की गई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा। तो लगभग 2 लाख रुपये इस प्रकाशन को देने वाले हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नए वर्ष के पहले दिन है, छत्तीसगढ़ में बच्चों को पठन और गणितीय कौशल विकास के लिए कौन सा अभियान की शुरुआत की गई है। तो 50 दिवसीय अभियान, 100 दिवसीय अभियान, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 100 दिवसीय अभियान, जिसको नए वर्ष के उपलक्ष्य में लाया गया। छत्तीसगढ़ में बच्चों के पठन और यहाँ पे गणितीय कौशल विकास के लिए इस अभियान को शुरुआत की गई सरकार के द्वारा, 100 दिवसीय अभियान। तो नए वर्ष के पहले दिन छत्तीसगढ़ में नए अभियान की शुरुआत की गई है। तो बच्चों के पठन गणितीय कौशल विकास के लिए 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत की गई है। और सारा त्यागी बच्चों के लिए व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम स्किल हब इनिशिएटिव शुरुआत यहाँ पे की गई है। और दूसरी जो योजना है, स्कूल छोड़ चुके जो बच्चों के लिए सामुदायिक जो रोजगार जो परक शिक्षा और कौशल उन्नयन से युवाओं का यहाँ पे भविष्य इससे सुधरेगा। तो इसी तरह जो सरकार के द्वारा इसे 100 दिवसीय अभियान, इसमें आपके बच्चों के पठन और गणितीय कौशल विकास के लिए इसको अभियान को चलाया गया है। तो याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपके 100 दिवसीय अभियान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतपुड़ा वन्य जीव फाउंडेशन 2022 के जो कैलेंडर का विमोचन किसने किया था। तो आपके राज्यपाल अनुसुईया उइके ने, या आपके बी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, या कृषि मंत्री, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो सतपुड़ा जो वन्य जीव फाउंडेशन है 2022 के इस कैलेंडर का विमोचन किसने किया था। तो आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा इस विमोचन इससे किया गया था। तो कैलेंडर के लगभग 12 पृष्ठों में अलग अलग वन्य जीव की आकर्षक जो तस्वीरें इसमें दिखाई देगी इस कैलेंडर में। याद रखिए, जिसका विमोचन किसने किया था, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा इसका विमोचन किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आ सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जसपुर के कुनकुरी विकास खंड के किस नेचर कैंप में एडवेंचर टूरिज्म का शुभारंभ हुआ है। तो मायाली नेचर कैंप, मायाल नेचर कैंप, म्याल नेचर कैंप, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा मायाली नेचर कैंप। तो जसपुर के कुनकुरी के विकास खंड के आपकी इस नेचर में मायाली नेचर कैंप का जिस एडवेंचर टूरिज्म का शुभारंभ किया गया है, याद रखिएगा जसपुर के कुनकुरी विकास खंड में। तो इसका मायाली नेचर कैंप का शुभारंभ, इस टूरिज्म का शुभारंभ किया गया है। तो मायाली नेचर कैंप याद रखिएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवागढ़ को अब नगर पंचायत ये बनाने की घोषणा की गई थी, जिला में, नगर पालिका में, राज्य, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो नवागढ़ को अब नगर पंचायत बनाने की घोषणा की गई थी आपके नगर पालिका द्वारा। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, नगर पालिका बनाने की घोषणा की गई थी इसको, नगर पंचायत को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, आईएमपी करके रख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ गठन के पश्चात माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम पर्वतारोही कौन है। तो राहुल तिवारी, राहुल सोनी, राहुल गुप्ता, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। राहुल जो गुप्ता है, छत्तीसगढ़ गठन के पश्चात माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम पर्वतारोही कौन है। तो राहुल गुप्ता, नाम को याद रखिए कि राहुल गुप्ता कौन है अगर पूछ दे तो। एक माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम पर्वतारोही है। तो राहुल गुप्ता एक पर्वतारोही, याद रखिएगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को जोड़ने वाले किस पुल का निर्माण कर लिया गया है। तो चिंताबांगू पुल, तेलंगाना पुल, छत्तीसगढ़ पुल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका चिंताबांगू जो पुल है, इसको छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को जोड़ने वाली इस पुल जो चिंताबांगू जो पुल है, इसका निर्माण कर लिया गया है। तो ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य और तेलंगाना राज्य के जोड़ने वाली पुल है। याद रखिएगा, इसका निर्माण किया गया है आपके चिंता बागू पुल। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की पंजाबी किताब किनके द्वारा लिखी गई है। तो आपके डॉक्टर संजय सोनी,
डॉक्टर संजय अलंग, डॉक्टर पैकरा या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन संजय अलंग। तो छत्तीसगढ़ के जो पंजाबी किताब है किनके द्वारा लिखी गई है, आपके संजय अलंग के द्वारा लिखी गई है आपके छत्तीसगढ़ के पंजाब की किताब को। तो इसका डॉक्टर संजय अलंग सही आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री पर बन रही जो बायोपिक का नाम रखा है द जोगी, रमन सिंह, भूपेश बघेल, चौथा इनमें से कोई नहीं थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए आ सकता है क्वेश्चन। तो छत्तीसगढ़ के जो पहले मुख्यमंत्री थे द जोगी जी, इनके ऊपर जो बायोपिक फिल्म बन रही है जिसका नाम है द जोगी, याद रखिए। इनके मुख्यमंत्री जो हमारे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे जोगी जी, इनके बेस पर जो कि मूवी बन रही है द जोगी, याद रखिए नाम को, इस पे बायोपिक बन रही है। तो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी पर यह जो फिल्म है बायोपिक बन रही है, उनके बचपन का किरदार सहदेव दिर्दो निभाएगा। तो जो गायक हैं सहदेव दिर्दो, इनके बचपन का रोल इनके द्वारा निभाया जाएगा। तो याद रखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेंगलोर में लगी जो कैरिकेचर जो प्रदर्शनी में सबसे पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्थान दिया गया। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो बेंगलोर में जो लगी आपकी कैरिकेचर प्रदर्शनी में सबसे पहले आपके हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य के मुख्यमंत्री को स्थान दिया गया है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिला सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभिनय ऐप, अभिव्यक्ति ऐप, महिला सुरक्षा ऐप या चौथा ही इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन अभिव्यक्ति ऐप। इसको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा महिला के सुरक्षा के लिए, याद रखिए महिलाओं के सुरक्षा के हित के लिए उनके देखते हुए इस ऐप को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है अभिव्यक्ति ऐप। तो इसमें महिला सुरक्षा के लिए इसको लॉन्च किया गया है भूपेश बघेल जी द्वारा। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा अभिव्यक्ति ऐप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवगठित छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के कार्यकारी अध्यक्ष कौन होंगे। तो श्री उमेश कश्यप, श्री उमेश पटेल, श्री उमेश तिवारी या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा श्री उमेश पटेल। तो नवगठित जो छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के कार्यकारी अध्यक्ष श्री उमेश पटेल को बनाया गया है। इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री श्री बघेल ने दिव्यांग पर्वतारोही श्री चित्रसेन साहू को कितने रुपये की राशि का चेक यहाँ पे प्रदान किया गया है। तो 10,000 रुपये, 1,00,000, 12,00,000 या 12,60,000 रुपये। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा 12,60,000 रुपये की जो चेक है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा जो दिव्यांग पर्वतारोही है श्री चित्रसेन साहू, एक पर्वतारोही है और दिव्यांग भी, याद रखिए इस पर्वतारोही चित्रसेन साहू को 12,60,000 रुपये की राशि का चेक प्रदान किया गया है आपके हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, आ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की जननांकी पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है। तो प्रोफेसर जे एल भारद्वाज, डॉक्टर बी एल सोनेकर, दोनों या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोनों। तो छत्तीसगढ़ की जननांकी जो पुस्तक है आपके किसी द्वारा लिखी गई है। तो प्रोफेसर जे एल भारद्वाज और डॉक्टर बी एल सोनेकर, इन दोनों के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है छत्तीसगढ़ की जननांकी पुस्तक। तो याद रखिए दोनों के द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को और प्रोफेसर जी एल भारद्वाज और डॉक्टर बी एल सोनकर द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, चौथा है आपका आंध्र प्रदेश। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के जो हमारे मुख्यमंत्री है डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम पोर्टल को शुभारंभ इनके द्वारा किया गया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा। तो याद रखिएगा इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखक शिव गुलानी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को स्वलिखित कौन सी किताब भेंट की है। तो मास्टर ऑफ ग्वालिनी, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री, मास्टर ऑफ नथिंग, WT या चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मास्टर ऑफ नथिंग, WD। इस जो लेखक शिव गुलानी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को स्वलिखित यह किताब भेंट की है जिस पुस्तक का नाम है मास्टर ऑफ नथिंग, WD। तो इसको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा स्वलिखित इस किताब को भेंट की गई है लेखक शिव गुलानी ने। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कहाँ भोपाल की तर्ज पर आकर्षक व भव्य भारत भवन, अभिलेखागार और मानव संग्रहालय का निर्माण जल्द शुरू होने वाला है। तो नया रायपुर, अटल नगर के पुरखौती मुक्तांगन परिसर में,
बिलासपुर में, बलरामपुर में, चौथा है नारायणपुर में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके नवा रायपुर अटल नगर के पूर्वावती मुक्तांगन परिसर में। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में जो भोपाल की तर्ज पर इसका आकर्षक और भव्य भारत भवन अभिलेखागार और मानव संग्रहालय का निर्माण जल्द शुरू होने वाला है। याद रखिएगा, नया रायपुर में। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ रायपुर में कौन सी मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट्स ईस्ट 2021 की विजेता बनी है? तो श्री आपके जो सोनम श्रीवास्तव हैं, इनको छत्तीसगढ़ रायपुर में जो मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट्स जो ईस्ट 2021 की विजेता रही थी सोनम श्रीवास्तव जी। याद रखिए, चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला राज्य को कौन सा जहां ग्रीन काउंसिलिंग गठित की गई है? छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, चौथा है केरल में। तो इसका छत्तीसगढ़ सही आंसर हो जाएगा। तो देश का पहला जो छत्तीसगढ़ राज्य यहाँ पे जहाँ ग्रीन काउंसिल गठन किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कौन सा महोत्सव गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? तो आदिवासी महोत्सव, गर्भ संस्कार महोत्सव, दोनों या चौथा है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। गर्भ संस्कार जो महोत्सव है छत्तीसगढ़ में, यह महोत्सव गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो यहाँ जो महोत्सव है गर्भ संस्कार जो महोत्सव है, इस महोत्सव को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है छत्तीसगढ़ का। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आने वाले समय में कौन सा राज्य देश का दूसरा जैविक राज्य साबित हो सकता है? तो छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, असम। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ जो आने वाले समय में जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है देश का, और दूसरा राज्य जो दूसरा जैविक राज्य साबित हो सकता है। इसका छत्तीसगढ़ सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य सरकार ने भूमिहीन श्रमिकों को जिनके पास 1 इंच की भूमि भी नहीं, उन्हें सालाना कितने रुपये देने का निर्णय लिया गया है? तो आपके 1,000, 3,000, 6,000 या आपके 5,000। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन 6,000 रुपये। तो राज्य सरकार ने भूमिहीन श्रमिकों को जिनके पास कोई भी भूमि या 1 इंच का भी भूमि नहीं, उन्हें सालाना 6,000 रुपये देने का निर्णय लिया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। इसकी राशि अभी वर्तमान में 7,000 बढ़ा दी गई है, 6,000 से 7,000 कर दी गई है। तो इसको अपडेट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगिनी प्रसूति सहायता योजना में जो सहायता राशि 10,000 से बढ़ाकर कितने रुपये करने की घोषणा की गई है? तो जो पहले मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा जो भगिनी प्रसूति सहायता योजना जो गर्भ जो महिलाएं होती थी, इनको सहायता राशि के रूप में 10,000 जो कि पहले देते थे, लेकिन इसको बढ़ाकर लगभग 20,000 रुपये की घोषणा कर दी गई है। तो जो सही अपडेट आंसर 20,000 हो जाएगा। याद रखिए, पहले 10,000 देता है, लेकिन अपडेट के 20,000 देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की पहली 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग किस संभाग से होकर गुजरेगी? तो बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ की जो पहली 2.5 किलोमीटर जो लंबी सुरंग किस संभाग से होकर गुजरेगी? तो आपके बस्तर संभाग से होकर गुजरेगी। तो छत्तीसगढ़ की पहली 2.5 किलोमीटर जो लंबी सुरंग बस्तर संभाग के केस काल की पहाड़ियों से होकर गुजरेगी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा विभाग द्वारा स्किल हब इनिशिएटिव और 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ कब किया गया है? तो 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2022, 4 जनवरी 2021, चौथा है 4 जनवरी 2022। इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 जनवरी 2022 को। तो छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा विभाग द्वारा स्किल हब इनिशिएटिव और 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ 1 जनवरी सन 2022 को इसका शुभारंभ किया गया है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की किस हिंदी फिल्म को फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है? तो फाइमसम, फोरसम, भुलन द मेज या चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा फोरसम। याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ की इस हिंदी फिल्म को फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है आपके फोरसम को। तो याद रखिएगा, आपके छत्तीसगढ़ की हिंदी फिल्म है फोरसम। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, राज्यपाल अनुसुईया उइके, कृषि मंत्री या चौथा ही इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा छत्तीसगढ़ में रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के गठन करने का निर्णय इनके द्वारा लिया गया है। इनके जो अध्यक्ष है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी होंगे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वाद्य संघ का नाम इंडिया स्टार बुक ऑफ वर्ल्ड और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो वाद्य संघ छत्तीसगढ़ बिलासपुर, वाद्य संघ छत्तीसगढ़ रायपुर, वाद्य संघ छत्तीसगढ़ कोरिया, या चौथा ही इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, वाद्य संघ जो छत्तीसगढ़ बिलासपुर है, इस वाद्य संघ का नाम इंडिया स्टार बुक ऑफ वर्ल्ड और लिम्फा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनको दर्ज किया गया है। तो वाद्य संघ छत्तीसगढ़ बिलासपुर, याद रखिए इसको, इस रिकॉर्ड दर्ज में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य 2.1% के साथ देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्य में चौथे क्रम पर है? तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो आंकड़ों के अनुसार यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ राज्य 2.1% के साथ देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्य में चौथे स्थान पर है। याद रखिए, तो आंकड़े अनुसार 2.1 के साथ देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में चौथे क्रम में है आपका छत्तीसगढ़, लगभग 1.4%। यहाँ पे साथ कर्नाटक पहले स्थान पर है। तो यही याद रखिएगा डाटा। तो छत्तीसगढ़ के डाटा है 2.1% है। तो बेरोजगारी वाले राज्यों में चौथे क्रम में छत्तीसगढ़ है। याद रखिए, ये आपके जो डाटा है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जिसे CMAI कहते हैं, तो इसके छत्तीसगढ़ के सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में शुमार किया है। तो ये आपका जो बेरोजगारी दर डाटा जारी करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुराजी गांव योजना के गरुआ घटक के तहत अब तक छत्तीसगढ़ में निर्मित सक्रिय रूप से जो संचालित 7,889 गौठानों में से कितने गौठान स्वावलंबी हो गए हैं? तो 2201 या आपके 2020 गौठान। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, लगभग 2201 गौठान जो कि सुराजी गांव योजना के गरुआ घटक के तहत छत्तीसगढ़ में जो निर्मित सक्रिय रूप से जो संचालित 7,889 गौठानों को यहाँ पे स्वावलंबी बनाए गए हैं 2201 गौठान को। याद रखिएगा, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हम कल कवर करेंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, तो इसको बार बार रिवाइज कीजिए। और चलिए, बस नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।